आप क्लास 10th में हो या 9th में, 11th में हो या 12th में, गणित के ये सभी सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप यहां पर, जिसको बिल्कुल भी सूत्र नहीं आते, जिस बच्चे को बिल्कुल भी मैथ का आइडिया नहीं है, वो बच्चा भी एक बार अगर इस वीडियो को ध्यान से देखता है तो उसको ये सारे बेसिक फॉर्मूले मैथ के समझ में आ जाएंगे और उसको कहीं भी इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, आपके ये फॉर्मूले हमेशा आपके काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बेल आइकन का जो आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताना। तो क्लास 10th मैथ में होता है मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रमिति भी कहते हैं, आयतन, क्षेत्रफल, ठीक है। इस जैसे जो सूत्र होते हैं उनको निकालने के लिए हमारे पास चार आकृतियां हैं। सबसे पहले हम घनाभ के सूत्र देखेंगे जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है, घनाभ के सूत्र देखेंगे जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है। इसके बाद फिर हम घन के सूत्र देखेंगे जिसको क्यूब कहा जाता है। इसके बाद फिर हम बेलन और शंकु यानी कि सिलेंडर और कोन के फॉर्मूलों को समझेंगे बच्चों। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, ध्यान से देखना। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एचडी वीडियो आपके लिए लाया हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं घनाभ। अब घनाभ क्या होता है? घनाभ घन से डिफरेंट एक आकृति है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं कि घनाभ कुछ इस तरह का होता है कि एक यहां पर लंबवत टाइप का ये गुटका होता है, ठीक है, जिसको हम घनाभ कहते हैं। अब होता क्या है इसमें तीनों भुजाएं डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कि इसकी लंबाई होगी कुछ, ठीक है, लंबाई होगी कुछ, आप इसको L मान लें, इसकी चौड़ाई B मान लें और इसकी ऊंचाई को H मान लें, ठीक है। इसके हिसाब से हम घनाभ के सूत्र देखेंगे। तो घनाभ के यहां पर घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ को क्या कहते हैं बच्चों? क्यूबॉइड कहते हैं। और क्यूबॉइड का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू B इंटू H, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम। नेक्स्ट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये देखो, एक सरफेस पर ये जो एक तरफ का क्षेत्रफल है ये इस फलक का क्षेत्रफल कहलाएगा, लेकिन घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो ये सारे पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसमें कुल कितने फलक हैं? इसमें टोटल 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 और एक सामने वाला 6। तो इस सभी का जो क्षेत्रफल है, इस सभी का जो क्षेत्रफल है उसको हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आपको करना है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इसमें ये पूरा मल्टीप्लाई करके आपको बाहर से 2 का गुणा करना है, यानी कि फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसी तरह से नेक्स्ट है कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों ओर का क्षेत्रफल। ये 2 फलक आप छोड़ दो, बाकी ये जो इसके चारों ओर जो 4 फलक है इनका जो वक्र पृष्ठ है, जो घुमा हुआ पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों आपको लिखना है 2H इंटू L प्लस B, यानी कि 2 गुणे ऊंचाई, 2 इंटू हाइट प्लस लेंथ प्लस उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि H ऊंचाई है, L लंबाई और B क्या है? चौड़ाई है। इसी तरह से घनाभ का विकर्ण देख लें। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे? घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चों कि इस पॉइंट से लेकर दूसरे कोने के इस पॉइंट तक की जो लंबाई होती है उसको हम विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। यानी कि एक पॉइंट जो दूसरा कोना है उसके दूसरे कोने के सामने वाला कोना जब हम मिलाते हैं तो वो डायगोनल होता है किसी भी ज्यामितीय आकृति का, उसको विकर्ण कहते हैं। तो अगर घनाभ का विकर्ण हमें निकालना है तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे, पूरे का अंडर रूट कर देंगे और क्या कर देंगे? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तीनों का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे इस तरह से और उसको अंडर रूट में लेंगे, यानी कि अंडर रूट से जो बाहर वैल्यू आएगी वही घनाभ का विकर्ण निकल कर आएगा। ये पूरा अंडर रूट है बच्चों, ठीक है, ये पूरा अंडर रूट है।
अब चलते हैं हम क्यूब पर। तो क्यूब की आकृति इस तरह से होती है, ये क्यूबॉइड से यानी घनाभ से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको घन भी कहते हैं। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर एक भुजा एल है तो ये वाली भी एल होगी, ये वाली भी एल होगी, ये भी, ये भी, ये भी, सभी भुजाएं एल होंगी। अगर एक्स मान लें तो इसकी सारी भुजाएं एक्स एक्स मान सकते हैं आप, कि सारी भुजाएं एक्स एक्स हैं। ठीक है, जितनी भी भुजाएं हैं, आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, सभी पृष्ठ बराबर होते हैं। इसको ही हम क्यूब या फिर घन कहते हैं बच्चों, इसको क्यूब कहा जाता है, या फिर हिंदी में हम कह लें तो इसको घन की संज्ञा दी जाती है। अब क्यूब का, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, अगर भुजा ए है तो घन का आयतन क्या हो जाता है? उसका क्यूब, यानी भुजा क्यूब। ठीक है, यानी कि इसको हम ए क्यूब को किस तरह से लिखेंगे? ए इंटू ए लिखा जाएगा, ए इंटू ए लिखा जाएगा, इसी को तो हम लिखेंगे ए क्यूब। इसी तरह से जो दूसरा सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें देखो 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और एक सामने वाला 6, तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसी तरह से यहाँ पे टोटल 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हर एक पृष्ठ वर्गाकार है। ठीक है, कैसा? वर्गाकार है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर, यानी एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। और यही तो है इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी चारों ओर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाता है बच्चों? 6a स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलकर सामने आता है। अगर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय यानी कि कोई भी 2 साइड आप छोड़ दो, बाकी चारों ओर के जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि 4 साइड 1 2 3 4 और सामने वाला 4, ये वक्र, या फिर इस तरह से आप घुमा सकते हो, इस तरह से 4 पृष्ठ ले लो, 2 छोड़ दो, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 थे संपूर्ण पृष्ठ में, और वक्र पृष्ठ में कितने होंगे पृष्ठ बच्चों? 4 होंगे, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से घन का विकर्ण अगर हमें निकालना है, घन का विकर्ण निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर अंडर रूट थ्री करेंगे और इंटू उसकी भुजा यानी कि ए से गुणा कर देंगे। अगर भुजा ए है तो उससे अंडर रूट 3 इंटू उसकी भुजा ए। ठीक है, तो रूट 3a भी हम लिख सकते हैं, लेकिन रूट ए पे नहीं, केवल 3 पर रहेगा। ठीक है, तो ये होता है घन का विकर्ण। विकर्ण कैसे समझेंगे? ये रही आकृति, तो एक कोने से लेकर सामने वाला विपरीत कोना। ठीक है, इस तरह से जो आकृति बनती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। इसी तरह से अब चलते हैं सिलेंडर की तरफ, यानी कि बेलन की तरफ। तो बेलन को आप समझ लो कि बेलन की ऊंचाई है h। ठीक है, ये इसी तरह से हम बेलन यानी कि सिलेंडर के सभी सूत्रों को यहां पर समझेंगे। अब सिलेंडर बच्चों किस तरह की आकृति होती है कि आप इस तरह से समझ लो कि ये रही सिलेंडर की ज्यामितीय आकृति। इस तरह की आकृति होती है। यहाँ पर आधार की त्रिज्या को स्मॉल r मान लेंगे, इसकी हाइट को हम h मान लेंगे। ठीक है, स्मॉल r इसकी त्रिज्या हो गई, आधार का जो गोलाकार है। तो इस तरह से जो आकृति बनती है वो बनता है लंबवृत्तीय बेलन या फिर बेलन, जिसको सिलेंडर भी कहते हैं। जैसा सिलेंडर होता है उसी तरह की आकृति होती है, और भी वस्तुएं इस प्रकार की होती है। तो इसका आयतन जो होता है बच्चों वो होता है पाई r स्क्वायर h, और पाई की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं कि 22/7 पाई की वैल्यू होती है, जिसे 3.14 भी हम लिखते हैं, 3.14 भी लिखते हैं, 3.1416 भी हम लिखते हैं। तो पाई r स्क्वायर h यानी कि पाई लिखेंगे, फिर आधार की त्रिज्या जो है उसका हम स्क्वायर करते हैं, और इसकी हाइट यानी कि जो ऊंचाई है उसका इसमें गुणा किया जाता है। तो ये आयतन निकल के आता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h यहां पर निकल के आता है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? यानी कि इसका जो चारों तरफ का वक्र पृष्ठ है, ये जो इस तरह से आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये देखो बेलन को अगर खोल देंगे तो ये जो गोल गोल जो वक्र पृष्ठ है ये इस तरह से सीधा हो जाएगा, और ये रहे 2 आधार के क्षेत्रफल। तो ये टोटल जो क्षेत्रफल बेलन का है, चाहे दोनों आधार के क्षेत्रफल और ये जो लंबाई है उसका जो क्षेत्रफल है, उसको कैसे निकाला जाता है बच्चों? उसको निकाला जाता है सूत्र द्वारा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाला जाता है 2 पाई r प्लस h प्लस r। 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r, इस तरह से निकाला जाता है। कैसे हुआ देखो, तो ये वृत्त के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। जब ये खुल जाएगा तो इसकी परिधि भी 2 पाई r रहेगी, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल रहेगा पाई r स्क्वायर। क्या रहेगा? पाई r स्क्वायर, और नीचे वाले का भी रहेगा पाई r स्क्वायर। तो ये पाई r स्क्वायर जुड़ जाएंगे, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r क्या बनेगा? 2 पाई r स्क्वायर
2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। तो यहां पर 2 पाई आर अगर कॉमन कर लेंगे हम, ठीक है, क्या कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा h प्लस आर, क्योंकि ये जो त्रिज्या के रूप में है वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो यहां पर त्रिज्या के रूप में दर्शाया गया है, आर यहां पर जो दर्शाया गया है, ठीक है, आर जो दर्शाया गया ये तो त्रिज्या है, बाकी ये जो इसकी हाइट है वो इसके फॉर्म में आ जाएगी। तो यहां पर ये सूत्र जो बन जाएगा ये बन जाएगा 2 पाई आर और h प्लस आर बन जाएगा। और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो बेलन होता है इस तरह का, उसका जो वक्र पृष्ठ यानी कि जो घूमा हुआ पृष्ठ है, इसके चारों ओर का ये जो पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल बनता है ये 2 पाई आर एच बनता है। कितना बनता है बच्चों, 2 पाई आर एच बनता है, 2 पाई आर एच। इसी तरह से कोण को भी हम समझ सकते हैं, शंकु का आयतन, शंकु इस तरह की ज्यामितीय रचना होती है, ठीक है, यहाँ आधार का क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या r हो गई, त्रिज्यक ऊंचाई l हो गई और हाइट इसकी h हो गई। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इस कोण के चारों ओर का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल अगर मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। इसी तरह का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो चारों ओर का जो घूमा क्षेत्रफल है, ठीक है, ये कोण के ऊपर का क्षेत्रफल एक टेंट के रूप में, तंबू के रूप में अगर मान लें तो इसके ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, पाई आर एल होगा, जिसमें हमने आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर उसको छोड़ दिया है। इसी तरह से शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई अगर हम निकालना चाहते हैं, शंकु यहाँ पर ये देखो शंकु रहा, ठीक है, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई क्या होती है, ये आधार की त्रिज्या, ये हाइट हो गई, और ये तिरछी ऊंचाई यानी त्रिज्यक ऊंचाई जो एल होती है ये कैसे निकलेगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, एच स्क्वायर ये और आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से एल की वैल्यू यहां पर निकल आएगी। तो ये अंडर रूट में है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर इसकी त्रिज्यक ऊंचाई के बराबर होता है। सो यहां पर ये सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बेलन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसको समझ लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ जानने के लिए पहले हम यहाँ पर बेलन बना लेते हैं। तो बेलन इस तरह से यहाँ पर बनेगा। अब आधार के दो क्षेत्रफल हैं इसमें, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका जो साइड का जो क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है, वो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ। ये चारों ओर का वक्र पृष्ठ और दो तरफ का आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 पाई आर अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा, 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। यही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों निकल के आता है बेलन का। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैथ के सूत्र की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है आप लोगों के लिए, जाओ देखो, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अलजेब्रा, बीजगणित, रेखा गणित, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सभी के फॉर्मूले उसमें दिए हुए हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जाकर जरूर चेकआउट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना।